हेलो बच्चों आज हम करेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर जो लास्ट सेक्शन है पॉलीगन एरिया फिलिंग। उसके अंदर कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीगन्स। भाई अभी हमने जस्ट इस सेक्शन को स्टार्ट किया है एरिया फिलिंग, पॉलीगन एरिया फिलिंग को। तो हमने अभी ये देख लिया था कि भाई पॉलीगन्स होते क्या है या उसके जो डिफरेंट टाइप्स है, जहां पे कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन हमने पढ़ा था। बात आती है कि अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीगन्स कैसे होती है सिस्टम के अंदर, वो देखनी है। इसका मतलब क्या है कि सपोज कर लो, देखो ये पॉलीगन है, इस पॉलीगन को सिस्टम के अंदर दिखाना है, बट सिस्टम के अंदर आप जाओगे ऐसे तो नहीं बन सकता ना, आपको उसकी कोडिंग करनी पड़ेगी सिस्टम के अंदर। तो कैसे मुझे इसको दिखाना है उसके बेस पे ही तो मैं अपनी कोडिंग को डिजाइन करूंगा या नहीं करूंगा। जी बिल्कुल। तो ये चीज आती है इसके अंदर कि भाई मैंने क्या सोच के इसको कैसे समझ के उसको दिखाना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो हम देखेंगे ताकि उसके बेस पे आगे जाके उसकी हम कोडिंग कर सके। ठीक है जी, चलिए। तो रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या चीज समझ ली कि ग्राफिक सिस्टम के अंदर उसे हमें कैसे ऐड करना, ये कैसे दिखाना है, तो उसी के बेस पे हम जाके उसकी कोडिंग करने वाले हैं। अब देखो यहां पे कि देयर आर 3 अप्रोचेस टू रिप्रेजेंट पॉलीगॉन्स इन ग्राफिक सिस्टम। अब हमारे पास 3 अप्रोचेस होती है कि ग्राफिक सिस्टम के अंदर जो भी हम रास्टर सिस्टम ले रहे हैं तो उसके अंदर कैसे, या हम वेक्टर सिस्टम की भी बात कर सकते हैं समवेयर, वहां पे हम कैसे इन पॉलीगॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे ताकि उसकी रिप्रेजेंट के बेसिस पे हमारी बैक एंड पे क्या होगी, कोडिंग होगी। ओके जी, देखो पहली अप्रोच क्या होती है, पॉलीगॉन ड्राइंग प्रिमिटिव अप्रोच। पॉलीगॉन ड्राइंग प्रिमिटिव अप्रोच, इसके अंदर क्या होता है, दे कैन डायरेक्टली ड्रॉ द पॉलीगॉन शेप्स ऑन सच डिवाइसेस दे आर सेव्ड एज वन यूनिट। अब ये कहता है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है, ग्राफिक सिस्टम, जो कि ये अप्रोच यूज कर रहा होगा ना कि पॉलीगॉन ड्राइंग प्रिमिटिव अप्रोच, तो वहां पे क्या है कि वो डायरेक्टली ही आपके पॉलीगॉन को ड्रॉ कर देता है। अब पॉलीगॉन के अंदर इतनी सारी लाइन है, वो नहीं देखेगा, उसको आपने एक कमांड देनी है, वो सारी की सारी उस कमांड के बेसिस पे क्या करेगा, पॉलीगॉन को ड्रॉ कर देगा। एंड ऐसे में क्या होगा, ऑन सच डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस में हम यूज कर रहे होंगे, दे आर सेव्ड एज वन यूनिट, वो कंप्लीटली एक यूनिट के तौर पे वहां पे होगी। अब वन यूनिट का एग्जैक्टली यहां पे मीनिंग है, बट मैं थोड़ा सा आइडिया लेके इसको, क्योंकि बुकों में भी इतना नहीं गिवन है, थोड़ा सा उसको बताने की कोशिश करता हूं। सपोज करो आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो लाइक कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप या कोई और भी, वहां पे मान लेते हैं कि अगर ये सिस्टम चलता है तो उसका मीनिंग क्या है। आपने उसको बोला कि पॉलीगन का एक टूल बॉक्स होगा, उसको जाके क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वहां पे एक पॉपअप आएगा, ठीक है, एक चीज खुलती है, वहां पे पूछता है कि आपको कितनी लाइन का पॉलीगन चाहिए। आपने बोला मुझे 5 लाइन का भाई एक पॉलीगन बना के दे दो। अब ये 5 लाइन के पॉलीगन से मैं इसने आपसे और सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं मांगी कि इसकी लेंथ कितनी होगी, दूसरी लाइन की लेंथ कितनी होगी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कुछ नहीं पूछा। वहां पे सीधा बोला 5 लाइन का चाहिए, डायरेक्टली आ गया कि डायरेक्टली बनाएगा अब इसको। अब ये 5 लाइन वाले को डायरेक्टली, या 6 लाइन 7 लाइन वाले को कैसे डायरेक्टली बनाता है, तो ये जो होते ना ऐसे, ये हमारे बनाते होंगे, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, कई बुकों में नहीं, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हिसाब से जितना मुझे आइडिया है, ये होते होंगे रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन कौन से पॉलीगन होते हैं मैं आपको यहां पे लिखूंगा नहीं। रेगुलर पॉलीगन हमारे वो पॉलीगन होते हैं जहां पे जितनी भी साइड होगी, जैसे 5 वाला बोला है तो पांचों की पांचों साइड इक्वल लेंथ की होगी, चाहे वो सिस्टम बाय डिफॉल्ट जो भी ले रहा होगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी है, सारी की सारी लेंथ एक ही साइज की होगी। दूसरी चीज उसके अंदर क्या होगा कि जितने भी वो एंगल्स बना रहे होंगे ना, ये लाइंस में, वो सारे के सारे इक्वल होंगे। तो वो ऐसे पॉलीगन हो सकता है, रेगुलर पॉलीगन बना रहे होंगे। तो रेगुलर पॉलीगन में लाइन लेंथ भी सेम होती है और एंगल्स भी सेम होते हैं, तो वो हो सकता है इस वजह से डायरेक्टली बना रहे होंगे। ठीक है जी। और वहां पे आपको सिंगल एक यूनिट बोल दिया कि भाई अब उस पॉलीगन को आप स्ट्रेच करोगे तो वो इक्वल रेशियो के हिसाब से प्रोपोर्शन में स्ट्रेच हो जाएंगे, छोटा करना है छोटा कर लो, वो आपके ऊपर है। तो दैट्स वाई पॉलीगन वहां पे एक यूनिट के तौर पे डायरेक्टली बन जाता है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, दूसरी अप्रोच होती है हमारे पास ट्राइपोजॉइड प्रिमिटिव अप्रोच। अब ट्राइपोजॉइड आपने नाम सुना होगा, ट्रेपेजियम। जी हाँ,
ट्रेपीजियम को ही ट्राइपोइजाइड कहते हैं, बट इसका नाम ऐसा अलग क्यों है? क्योंकि देखो अमेरिका में या समवेयर कनाडा साइड मैंने जब सर्च किया तो वहां पे वो ट्राइपोजाइड बोलते हैं, बट आप आउटसाइड अमेरिका या कनाडा से बाहर निकलोगे, नॉर्थ अमेरिका या कहीं पे या इंडिया साइड एशियन में, हम वहां पे इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो दोनों में चीज एक ही है। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है, ट्राइपोजाइड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये तो 4 साइड का होगा, ये हमेशा 4 साइड का होगा, यानी 4 लाइनों का होगा। दूसरी चीज, इसके अंदर एक पेयर लाइन का क्या होगा? वो पैरेलल होगा। ठीक है जी। तो ट्रेपीजियम के बारे में आप जानते ही होंगे। लाइक सपोज करो मैंने कैसे शेप बना दी, तो ये देखो एक पेयर, ये अगर मैं थोड़ा सा सही बनाऊं उसको ऐसे, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या एक पेयर बना रही है। एक पेयर यहां पे क्या देख रहे हो आप? पैरेलल है। ये पेयर तो पैरेलल नहीं है ना, तो एक पेयर यहां पे पैरेलल होगा। इक्वल की बात नहीं हो रही कि ये लेंथ इसके इक्वल होगी, सिर्फ पैरेलल की बात हो रही है। तो ये होते हैं ट्रेपीजियम। अब देखो ऐसी जो अप्रोच सिस्टम यूज करते तो थोड़ा पढ़ते क्या होगा इसके बारे में। इन सच डिवाइसेस, मतलब जो भी डिवाइसेस इसको यूज कर रहे होंगे, ट्राइपोजाइड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 स्केल लाइंस एंड 2 लाइन सेगमेंट्स। अब ऐसे में क्या होगा, जो भी आप पॉलीगन की इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करोगे तो ये क्या करेगा, उस लाइंस की हेल्प से उसको ट्राइपोजाइड में कन्वर्ट करेगा। बट कैसे करेगा? उसको ट्राइपोजाइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज यूज होगी? 2 स्कैन लाइंस आपको पता है ना, रास्टर स्क्रीन पे पिक्सल होते हैं, उस पिक्सल पे हम एक लाइन बना लेते हैं इंटरनली, उसको स्कैन करता हुआ वो चीजें ग्रो करता है रास्टर सिस्टम। ठीक है, रास्टर में हमने पढ़ा था। तो 2 स्कैन लाइन एंड 2 लाइन सेगमेंट्स। 2 लाइन सेगमेंट्स किसकी होगी? पॉलीगॉन की। स्कैन लाइंस 2 स्कैन लाइन लेगा, देखो 2 स्कैन लाइन लेगा, और ये ट्रेपीजियम जो लाइंस गिवन होगी वो 2 लाइन लेगा। ठीक है जी। तो उसको यूज करके एक ट्राइपोजॉइड बनाएगा। Here tripojoids are drawn by stepping down the line segments with vector generators for each scan line filling in the pixel between them. अब यहां पे थोड़ा सा इसको समझने के लिए मैं इसका डायग्राम समझाता हूं, फिर आप समझ पाओगे। हमें ये बनाना था, ये मेरा एक पॉलीगॉन है, 1 2 3 4 5 लाइन का पॉलीगॉन मुझे बनाना था। तो जो ये अप्रोच यूज करेगा उसको कैसे ट्राइपोजॉइड में कन्वर्ट करेगा उसको समझते हैं। यहां पे ये कहता है कि 2 स्कैन लाइन लगेगी और 2 आपकी क्या लगेगी? लाइन सेगमेंट। ओके, देखो कैसे लाइन से हमारी स्कैन लाइन ऐसे चलती है बिल्कुल। ठीक है जी। तो ये मेरी स्कैन लाइंस है, ये सारी की सारी क्या है? आपस में पैरेलल होगी, एक के नीचे एक ऐसे होती है ना। तो देखो पैरेलल तो आ गई। अब ये कहता है कि ये देखो, ये एक लाइन सेगमेंट और ये एक लाइन सेगमेंट, इन 2 लाइन सेगमेंट को पकड़ो पहले आप। देखो इस वाले को, यहां से यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ये एक शेप क्या बनी आपके पास? ट्राइपोजॉइड की बनी। तो एक चीज को इसने कन्वर्ट कर दिया ट्राइपोजॉइड में। नीचे आओगे तो ये भी एक ट्राइपोजॉइड बनेगा, ये भी एक ट्राइपोजॉइड, ये भी एक ट्राइपोजॉइड। तो ऐसे ऐसे करते करते शेप में वो क्या करेगा? ट्राइपोजॉइड बना देगा। ठीक है जी। और जो ये ऊपर की होगी ना, इससे इसको पता चल जाएगा ये स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट्स हैं इस लाइंस के, ताकि वहां से इसको पता चल जाए कि अब यहां पे ये फिनिश होने वाला है। ठीक है, वो उसकी इंटरनल कोडिंग है, वो उसकी जिम्मेदारी, हमें नहीं पता, क्योंकि कॉन्सेप्ट के अंदर ना 50 हजारों चीजें ऐसी जो हमें नहीं पता, इंटरनली पता नहीं क्या क्या चलता होगा। हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ये हो गया, ट्राइपोजॉइड बन गया ना। देखो पैरेलल लाइन आ गई ऐसे स्कैन लाइन से, और ये जो पॉइंट, ये जो लाइन सेगमेंट्स है इतनी, इसको कंसीडर करिए, ये क्या बन गया? ट्राइपोजॉइड। ऐसे ये कंसीडर कर लो ट्राइपोजॉइड, ये ट्राइपोजॉइड। ओके, तो यहां पे इस अप्रोच से इसने क्या किया? ट्राइपोजॉइड बना दिया। एक तो ये हो गई। दूसरी क्या है, वो ये कहता है कि स्टेपिंग डाउन करना है आपको लाइन सेगमेंट पे। ओके, तो हम करके दिखाते हैं इसको मैं एग्जैक्टली। देखो कैसे, इसको आप ऐसे रब कर दो। अभी ये कहता है कि एक एक लाइन सेगमेंट पे आप स्टेप डाउन करो। कैसे होगा वो मैं बताता हूं। आपने क्या किया, एक यहां से गया और देखो यहां से एक इसने ऐसे ले ली। एक जब ये नीचे आ रहा होगा तो उसको एक लाइन यहां पे फिनिश मिलेगी। ठीक है जी। इस लाइन के हिसाब से ये एक ट्राइपोजॉइड बना लिया, या आप इसको ऐसे ट्राइपोजॉइड मान लो। ठीक है जी। जब नीचे आओगे तो इसको एक लाइन फिनिशिंग यहां पे मिली, तो इसका और इसका देखो ये ट्राइपोजॉइड बन गया। फिर एक लाइन नीचे आओ स्कैन लाइन में, जहां पे भी बन रही होगी ये पॉइंट मिलेगा उसको, तो इसका एक ट्राइपोजॉइड बन गया। ये जो ट्राइपोजॉइड नहीं बनेगा वो समझ जाएगा कि ये फिनिशिंग एंड द स्टार्टिंग पॉइंट है। क्लियर हो गया ना। तो ये था इसके पास एक दूसरी अप्रोच भी कह सकते हैं हम ट्राइपोजॉइड के अंदर। ठीक है जी।
आगे चलते हैं। अब आता है तीसरी अप्रोच, वो है हमारे पास लाइन एंड पॉइंट अप्रोच। लाइन एंड पॉइंट अप्रोच ये क्या करती है, देखो देखो मैनी ग्राफिक्स डिवाइसेस डज नॉट सपोर्ट या प्रोवाइड एनी पॉलीगॉन सपोर्ट। ये कहता है कि बहुत सारे ऐसे आपको ग्राफिक्स डिवाइसेस मिलेंगे जहां पे रास्टर सिस्टम, जहां पे मतलब लाइन एंड पॉइंट ये जो पॉलीगन को बनाने की अप्रोच है ना, जो भी सपोर्ट नहीं करते। तो जो भी जैसे आपके पास पॉलीगन प्रिमिटिव अप्रोच है या ट्राइपोजॉइड अप्रोच है, वो वहां पे कोई फॉलो नहीं कर रहा होगा या कोई और फॉलो ही नहीं कर रहा होगा बनाने की। तो ऐसे डिवाइसेस में हम कैसे एक पॉलीगन को बनाए वो देखना है। तो ये कहता है कि सो वी यूज लाइन एंड पॉइंट अप्रोचेस, जहां पे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा होगा वहां पे हम लाइन एंड पॉइंट्स अप्रोच यूज करेंगे, क्योंकि हमारी सारी फिगर्स क्या लाइन पॉइंट्स इन चीजों से मिलकर ही बनती है। तो वो कह रहा हम इसी के कॉन्सेप्ट को यूज करके ना पॉलीगन बनाते हैं। अब क्या होगा इसके अंदर, देखो इन दिस डिस्प्ले, इसमें क्या होता है कि डिस्प्ले फाइल कैन नॉट बी स्टोर्ड ओनली विद सीरीज ऑफ लाइन कमांड्स। देखो रास्टर सिस्टम में एक डिस्प्ले फाइल होती है जहां पे हम लाइंस की कमांड देते थे, आपको याद हो, पॉइंट ड्रॉ करना है पॉइंट की कमांड, लाइन ड्रॉ करनी है लाइन की कमांड, याद है रास्टर सिस्टम में, ओके। वहां पे हम लाइंस ड्रॉ कर रहे थे इसलिए काम चल गया। बट ये कहता है कि पॉइंट एंड लाइन अप्रोच यूज करोगे तो आपका काम सिर्फ इसी चीज से नहीं चलने वाला कि आपने डिस्प्ले फाइल के अंदर पॉइंट्स या लाइंस डाल दिए और वो आपको एक पॉलीगॉन बना के दे देगा, नहीं। क्यों, देखो इसका रीजन दिया हुआ है, दोबारा पढ़ता हूं कि इन दिस डिस्प्ले फाइल कैन नॉट बी स्टोर्ड ओनली विद द सीरीज ऑफ लाइन कमांड्स, कि आपने बहुत सारी लाइंस की कमांड दे दी उसने पॉलीगॉन बना दिया, नहीं। क्यों होता है ऐसा, देखो बिकॉज दे डू नॉट स्पेसिफाई हाउ मेनी ऑफ द लाइंस आर द पार्ट्स ऑफ पॉलीगन। आपने लाइंस तो बता दी बट उसको ये नहीं बताया कि ये जो लाइनें हैं इनमें से ये लाइन पॉलीगन का पार्ट कौन कौन सा है। मैंने इसको ये सपोज कर लो ये लाइंस की इंफॉर्मेशन दे दी, साथ में मैंने ये इंफॉर्मेशन भी दे दी इस लाइन की। अब उसको ये नहीं पता कि कौन सी लाइन पॉलीगन के पार्ट की है कौन सी नहीं है, वो तो पता चला इसके साथ ज्वाइन करके बना दे, हमें चाहिए नहीं था, नहीं चाहिए था ना, तो फिर वहां पे हो जाती है कंफ्यूजन। तो इस वजह से कि भाई इसको पता ही नहीं चलेगा कौन सी लाइन पॉलीगन का पार्ट है या नहीं है, तो इस वजह से हमारा काम सिर्फ पॉइंट्स एंड लाइन की इंफॉर्मेशन से नहीं चलने वाला। तो यहां पे क्या हुआ, इस चीज को सॉल्व करने के लिए न्यू कमांड इज यूज्ड इन डिस्प्ले फाइल। तो इन्होंने न्यू कमांड सिस्टम, एक नई कमांड डाली जिससे उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हाँ ये सारी इंफॉर्मेशन पॉलीगन की है, मुझे अब इस इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिकली ले जाके एक पॉलीगन ड्रॉ करना है। अदरवाइज कंफ्यूजन थी कि कौन सी लाइन पॉलीगन का पार्ट है या नहीं है। तो न्यू कमांड सिस्टम लाए जहां पे क्या है, द ऑपकोड फॉर न्यू कमांड इटसेल्फ स्पेसिफाइड द नंबर लाइन सेगमेंट इन द पॉलीगन। अब नया इन्होंने एक ऑपकोड डाला, ऑपकोड मतलब ऑपरेशन कोड, वो हम पढ़ेंगे अभी। तो उस ऑपकोड की कमांड से मैं अपने आप पता चल जाता था कि भाई इस पॉलीगन के अंदर भाई 5 लाइन आने वाली है और इन लाइन की इंफॉर्मेशन ये है, तो इनको जोड़ो और बना दो। सिंपल, समझ गए। दोबारा बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके पढ़ना है। इन्होंने क्या किया, एक न्यू ऑपकोड डाला जो भी हम पढ़ेंगे। वहां पे क्या है, उस ऑपकोड के अंदर हम इंफॉर्मेशन डालते पहले कि कितनी लाइन का पॉलीगन बनाना है। सपोज करो 5 लाइन का बनाना है, 5 लाइन वाला 5 लिख दिया हमने सपोज करो। देन उसके बाद उसके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन होगी कि ये जो 5 लाइन है तो पहले का कोऑर्डिनेट क्या है, दूसरे का क्या है। देखो जैसे यही है, ये 5 लाइन का बनाना है, तो मैंने बोला 5 लाइन का बनाना, ऑपकोड से उसकी इंफॉर्मेशन दी। देन मैं बोलूंगा पहला कोऑर्डिनेट ये है, देन दूसरा ये है, तो इसको इससे ज्वाइन कर देगा। देन तीसरा कोऑर्डिनेट डालूंगा तो इसको इससे कर देगा। देन मैं चौथा डालूंगा, इसको इससे करेगा। 5वां डालूंगा, इसको इससे कर देगा। तो ये इस वे में वो पॉलीगन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 3 अप्रोचेज होगी। पहली थी हमारे पास पॉलीगन ड्राइंग प्रिमिटिव अप्रोच, दूसरी थी ट्राइपोजॉइड प्रिमिटिव अप्रोच, देन द लास्ट वन द लाइन एंड पॉइंट अप्रोच। देखो ये और ये हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, ना ये हमारा पार्ट है इतना, बट पेपर में आता है, डायरेक्टली पूछ लेगा डिफरेंट अप्रोचेज क्या है वो बतानी है। हमारा काम होने वाला है इससे कि लाइन एंड पॉइंट अप्रोच क्या है, कैसे इसको यूज करके, अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में कि कैसे मैं इसको यूज करके एक पॉलीगन को एंटर करूंगा अब अपने सिस्टम में। हमको क्योंकि एंटर क्यों करना है, ताकि हम उसको रिप्रेजेंट कर सके, उसकी कोडिंग कर सके, तभी तो उसके बाद उसको हम फिल करेंगे। दिमाग में सोचने से थोड़ी ना फिल हो जाएगी, कोडिंग से होगा सारा काम। अब हम ये अप्रोच यूज करेंगे डिटेल में। आप इमेज भी देख रहे होंगे साइड बाय साइड, क्योंकि मैंने बना लूंगा जब वीडियो लगा दूंगा एडिट में। इसमें हम ये देखेंगे कि डायग्राम क्या है, क्या उसकी इंफॉर्मेशन कैसे है मुझे,
ऑपकोड की हेल्प से डालनी है, देन हम इसका एल्गोरिथम करेंगे। बहुत सिंपल अच्छी चीज है, इसको कर लो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके आपके पास 3rd या 4th यूनिट में भी ये दोबारा से यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसको करने वाले हैं, रेडी हो जाओ। ये हो गया हमारे पास टॉपिक की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीगन्स क्या है, इसे कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, एंड हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।